हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा स्केरी होने वाला है या आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है निशा चौटर टू यू। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, और साथ ही आप चाहते हो कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपका नाम लूँ, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट मी डन। सो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपका नाम ले सकती हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे मेरी रील्स देखने के लिए और मेरी प्रोफाइल्स देखने के लिए, प्रोफाइल पिक्चर्स देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई ऑल द रील्स एंड वीडियो। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आज आपने बोला है तो हम एक सीन रिक्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या उस समय का माहौल था। या बहुत पहले पे नहीं जाते हैं, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं और मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा डर गए थे उसके लिए। आज मैंने मम्मा को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो भी अपना व्यू उसके रिगार्डिंग शेयर करें। आज जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मम्मा भी आई हैं हमारे साथ। वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपका मम्मा से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सो मम्मी आप हेलो। ठीक है, सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। ये बात है करीब आई गेस 2017 की, या मेरे बर्थडे के बाद से। तो क्या हुआ था कि मैं ऑफ़िस गई हुई थी अपनी बर्थडे वाले दिन, एंड जब मैं उस रूट से निकलती थी तो ऑफ़िस से मेरे घर की जो दूरी थी वो अप्रॉक्स 15 to 16 किलोमीटर्स की थी। सो जिस दिन मैं बर्थडे वाले दिन अपने घर आ रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे घर पे मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है या क्या है। सो मैं नॉर्मल डेज़ की तरह अपने घर वापस आ रही थी, एंड मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट जब मैं वापस आ रही थी तो मैं एक रूट से आ रही थी जो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था। लाइक जैसे आपके शहरों में एक शमशान घाट होते हैं, वैसे हमारे लखनऊ में भी वैकुंठ धाम है, तो उस रूट से मैं डेली वापस आती थी। ठीक है, तो अब बर्थडे वाले दिन तो थोड़ा हर कोई स्पेशल तैयार होकर अच्छे से जाता है, तो मैं भी गई हुई थी। मैं वापस आई तो तब तक मैं एकदम मतलब मैं घर आ चुकी थी, एंड देन मैंने देखा बहुत अच्छे से सब कुछ सरप्राइज़ प्लान हुआ है एंड बहुत सारे लोग इनवाइटेड भी थे। सो उसके नेक्स्ट डे से, जैसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसके नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे यूजुअली नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो मुझे लगा शायद नज़र वज़र लग गई होगी, इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो उस मोमेंट को हम लोग याद करते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था, क्योंकि जब तक आप रियलिटी में उस चीज़ों को फेस नहीं करो यू वोंट बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। सो नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड आई वॉजंट एबल टू गो टू माई ऑफिस। मैं नहीं जा पाई थी, एंड फिर मुझे लगा कि ठीक हो जाएगी। फिर धीरे से मेरे स्टमक में पेन उठा था, मुझे बहुत काफ़ी दर्द हुआ था, एंड 2-3 दिन मुझे काफ़ी पेन हुआ, एंड सडनली रात में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था अर्जेंट में। बट जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे एंड जो सिचुएशन हो रही थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था मुझे, कभी कभी ठंड लगती थी, कभी कुछ खाने का मन नहीं होता था, टेस्ट बड्स एकदम चेंज हो गए थे, बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था। फिर हॉस्पिटल जाते थे, जब डॉक्टर्स को चीज़ें बताते थे तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन वो मेंशन कर देते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था बीमारी क्या है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलता था कि। फिर उसके बाद हमने काफ़ी डॉक्टर्स चेंज करे, हमने प्राइवेट्स में दिखाया एंड गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट कुछ भी आराम नहीं मिलता था। सो रात में सो नहीं पाते थे, अकेले रहने से बहुत डर लगता था कि बस ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ आंखों के सामने चेंज हो रहा है। मैं कभी कभी तो पहचानती भी नहीं थी किसी को फैमिली मेम्बर्स में, कभी कभी बहुत डर जाती थी, कभी कभी बस ये होता था कि मेरे साथ सब लोग बैठे रहें, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती थी। मैं खुद को अकेला बिल्कुल भी नहीं रहने देती, जैसे मेरी आँख खुलती थी मुझे मेरे सामने सब लोग चाहिए होते थे। सो मम्मी से शेयर करते हैं और वो मोमेंट, और पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा था, और ये चीज़ पहली बार मेरे साथ हुई थी, तो उन्होंने भी पहली दफ़ा मुझे देखा होगा इस कंडीशन में, तो उन्हें क्या लग रहा था, कैसा मोमेंट था। हाँ मम्मी, तो अब आप बताइए कैसा क्या माहौल था उस समय, क्या सिचुएशन थी? तो उस समय ऐसी कंडीशन थी कि मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, पता नहीं इसको क्या हो गया था। हर डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी इसको आराम नहीं मिला था, बहुत परेशान थी, और कोई भी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हर जगह दिखाया, और जब ये रात होती थी तो ये और भी परेशान हो जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कुछ भी इसको रिलीफ नहीं मिला। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कभी कभी कि मतलब मुझे बहुत उलझन होने लगती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे सामने मेरी फेवरेट डिश हो तब भी नहीं अच्छे थे, पापा भी बहुत परेशान हो गए थे, एंड मेरे चक्कर में सब कोई बहुत डिस्टर्ब हो गया था, चाहे भाई हो चाहे पापा हो। मतलब मैं फ़ोन कर करके बुलाती थी, और अगर किसी को जाना भी होता तो वो तब जाता था जब मैं सो जाती थी। तो बहुत ख़राब सिचुएशन और बहुत ख़राब फ्रेज़ कह सकते हो आप एक तरह से था मेरी लाइफ का, कि जल्दी जल्दी मेरे को डॉक्टर, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती थी, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। किस किस को नहीं दिखाया हम लोगों ने, मम्मी ना मुझे मतलब थोड़ा
थोड़ा सा वो होते हैं झाड़ फूक करते हैं, उनको भी दिखाया था कि कुछ पता चल जाए एग्जैक्टली, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब पूरी बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग उन चीज़ों पे गए तब फिर पता चला कि नहीं, कुछ हवा या इस वजह से शायद कुछ हो गया है ऐसा कुछ। बट सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट थी हमारे लिए उस फेस को डील करना, और हम चाहते भी नहीं कभी कि वो सिचुएशन किसी के साथ भी ऐसे हो। बट वो एक स्कैरी मोमेंट है मेरी लाइफ का जो शायद मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूलने वाली हूँ। एंड बहुत फैमिली में बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि क्योंकि सबके लिए पहली बार ही ऐसा हुआ था, किसी ने देखा था, और काफ़ी टाइम या काफ़ी टाइम तक रहा ये सब। आई गेस 1 महीने से ज़्यादा हो गया था मुझे घर पे बेड रेस्ट करते हुए। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी भी मैंने कभी नहीं ली थी, और साथ में मैं इतना ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उस समय हेल्थ भी काफ़ी डाउन हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सो आई होप आप इस स्टोरी से रिलेट कर रहे होंगे खुद को भी, एंड काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं भी इससे पहले ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, बट जो जब तक वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई तब तक तो मेरे को था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ तब मैं इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपना भी ली हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक बाहर इमरजेंसी जाना पड़ता है तो नहीं जाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। एंड हाँ, एंड परफ्यूम एंड डिओज बहुत कम और जब अंधेरा होने लगा तभी बिल्कुल डर जाती थी, और जब कई दिन तक ऐसे चलता रहा 1 महीने करीब, मगर मैं भी बहुत परेशाान हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर बड़ी मुश्किल से इनको फिर सब कुछ ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लग गया। पूजा पाठ हर एक चीज़ हम लोगों ने घर में किया, सुंदरकांड भी किया, एवरीथिंग की थिंग्स गोना बी नॉर्मल, बट इट आई गेस टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर एवरीथिंग, बट फाइनली वी ऑल आर हैप्पी। एंड उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड कहते हैं ना, एक बार चीज़ें हो जाती हैं तो आप लोग बहुत डर जाते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि अब जब भी मम्मी मुझे इसीलिए ज़्यादातर अकेले नहीं सोने देती हैं, मैं हमेशा मम्मी के साथ ही सोती हूँ। एंड फिर मैं प्रे करती हूँ कि ऐसे किसी के साथ भी दोबारा लाइफ में नहीं हो। तो ये मेरी एक रियल स्केरी स्टोरी है जो बहुत ही मेरे क्लोज वंस हैं फैमिली के, उन्हीं को पता है। एंड ये सारी स्टोरी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि हर एक का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल लाइफ होती है, बट आप चाहते थे कि मैं आपके साथ अपनी एक स्केरी एक्सपीरियंस स्टोरी शेयर करूँ, सो मैंने आज शेयर करी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ कभी पास्ट में हुआ होगा इस तरह का, सो आप लोग रिलेट कर सकते हो इससे। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, और ये भी मत भूलिए दैट आई लव यू सो मच। बाय बाय।